आज की कहानी है सुकून की तलाश। शादी के बाद जब मायरा अपने ससुराल आई तो उसके मन में सास को लेकर जो डर था वो शुरू में गायब हो गया। उसकी सास रमा जी चिल्लाने या लड़ने वाली महिला नहीं थी। वे बहुत सलीके से बात करती थीं, लेकिन मायरा को जल्द ही एहसास हो गया कि कभी-कभी खामोश तीर सीधे वार से ज़्यादा गहरा घाव करते हैं। मायरा सुबह उठकर पूरे मन से सबके लिए नाश्ता बनाती। टेबल पर चाय रखते ही रमा जी घूंट लेती और हल्की सी मुस्कान के साथ कह देती, चाय तो अच्छी है मायरा, पर हमारे यहाँ ज़रा कड़क पी जाती है। चलो, कोई बात नहीं, तुम्हारी माँ ने अपने हिसाब से ही सिखाया होगा। बस वह आखिरी लाइन मायरा के दिल में चुभ जाती। ना कोई लड़ाई, ना कोई गुस्सा, पर मायरा का मन छोटा हो जाता। घर की सजावट हो, कपड़ों की तह लगानी हो या कोई त्योहार, रमा जी सीधे मना नहीं करती, बस धीरे से कह देती, हमारे घर के तौर तरीके थोड़े अलग हैं मायरा, तुम्हें ढलने में वक्त लगेगा। इन हल्की फुल्की बातों ने मायरा के आत्मसम्मान को धीरे धीरे एक मूक उदासी में बदल दिया। वह हंसना भूलती जा रही थी। जब उदासी का बोझ बहुत बढ़ गया तो मायरा ने कुछ दिन मायके जाने का फैसला किया। उसने सोचा कि अपनी माँ की गोद में सिर रखकर रो लेगी तो मन हल्का हो जाएगा। बचपन की गलियां और अपना घर देखकर उसकी आंखों में चमक आ गई। पर मायके की चौखट पार करते ही हकीकत कुछ और निकली। घर में अब उसकी भाभी का राज था। माँ बूढ़ी हो चुकी थी और हर फैसले के लिए अपनी बहू का मुंह देखती थी। मायरा को लगा कि वह यहाँ मेहमान बनकर रहेगी तो शायद दूरी बढ़ जाएगी, इसलिए उसने आते ही कमर कस ली। सुबह की झाड़ू पोछे से लेकर रसोई का भारी काम और भाभी के बच्चों को संभालना, वह हर काम में भाभी का हाथ बटाने लगी। वह चाहती थी कि भाभी को उसकी मौजूदगी अखरे नहीं। एक दोपहर मायरा रसोई में पसीने से तर-बतर होकर भाभी की पसंद की सब्जी बना रही थी। तभी उसने बाहर हॉल में भाभी को अपनी सहेली से फोन पर बात करते सुना। भाभी कह रही थी, हाँ, मायरा आई हुई है। काम तो खैर सब कर ही देती है। मेरा हाथ काफी हल्का हो जाता है। पर तुम तो जानती ही हो ना, शादीशुदा लड़कियां जब ज्यादा दिन मायके में रहने लगें तो आस पड़ोस वाले बातें बनाने लगते हैं। बस भगवान करे इसकी ससुराल में सब ठीक हो और ये जल्दी लौट जाए। भाभी की ये बात सुनकर मायरा के हाथ से चमचा छूट गया। उसके पैर जैसे जमीन में धंस गए। उसने महसूस किया कि जिस मायके को वो अपना सुकून का तिनका समझकर आई थी, वहां भी अब उसका अपना कोई कोना नहीं बचा था। वह यहाँ कितनी भी मेहनत कर ले, कितना भी हाथ बटा ले, लेकिन अब वह इस घर के लिए सिर्फ एक मेहमान या जिम्मेदारी बन चुकी थी। उस रात मायरा खिड़की के पास खड़ी होकर आसमान को देखती रही। उसकी आंखों में खामोश आंसू बह रहे थे। ससुराल में सासू माँ के ताने और मायके में भाभी की ये पराई भावना, उसे समझ आ गया कि एक लड़की जब विदा होती है तो उसका अपना कोई घर नहीं रह जाता। अगली ही सुबह उसने मुस्कुराते हुए अपना सूटकेस पैक किया
उसने अपने कपड़े सूटकेस में डालने शुरू कर दिए। माँ ने पूछा, क्या हुआ मायरा, इतनी जल्दी? मायरा ने अपनी उदासी को छुपाते हुए कहा, माँ, अब वह ससुराल ही मेरा घर है, वहाँ सबको मेरी आदत ही हो गई होगी। उसने अपनी भाभी के सिर पर हाथ रखकर विदा ली, इस एहसास के साथ कि अब उसे अपनी लड़ाई खुद लड़नी है और सुकून किसी घर में नहीं बल्कि अपने अंदर ढूंढना है। आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।